हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस के टॉपिक्स अपने चल रहे थे, जिसके अंदर आज अपन लास्ट टॉपिक करते हैं इसका कोसी इनइक्वालिटी, कोसी प्रॉब्लम्स। देखिए एमएससी प्रीवियस का अपना टॉपिक चला था ग्रीन फंक्शन एंड कोसी, ये टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर अपन ग्रीन फंक्शन को पढ़ चुके हैं और लास्ट इसका टॉपिक है कोसी प्रॉब्लम। तो इसको अपन डिस्कस करते हैं, इसके बाद अपनी ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ आपकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कोसी प्रॉब्लम, देखिए क्या होता है जनरल फर्स्ट ऑर्डर, जनरल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पी एक्स वाई जेड जेड ऑफ एक्स प्लस क्यू एक्स वाई जेड जेड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स वाई। इक्वेशन नंबर 1 ये होती है आपकी क्या, जनरल फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर एक्स एंड वाई आर independent variable and z is the dependent variable, dependent variable। ये इक्वेशन जब आपको दी हुई हो तो आपको इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। This can be written as x की टर्म को dx के नीचे लिखेंगे, y की टर्म को dy के नीचे लिखेंगे और z की टर्म को r की टर्म को इसमें, यहाँ पे p क्यों लिखो, यहाँ पे p और यहाँ पे q। कोफिशिएंट्स को आप ऐसे लिखोगे। इक्वेशन 2 दे दो इसको, यहाँ से जो टर्म होगी उसको p की वैल्यू, यहाँ से q की वैल्यू और यहाँ से z की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 2 yields two ordinary differential equation ODE, let u1 x y z is equals to c1 and u2 x y z which equals to c2 be the solution of these two independent equation. These are the solution to equation 1 because u1 is equal to c1, u2 is equal to c2. Determine z as function of x and y, function of x and y। देखिए कोसी प्रॉब्लम क्या दी है, जनरल फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पी एक्स वाई जेड जेड एक्स क्यू एक्स वाई जेड जेड वाई आर एक्स वाई जेड, ये अपने पास क्या कुछ एक वेरिएबल दिए होंगे। हियर एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन में p, dy अपॉन में q और dz अपॉन में r।
Here's two ordered differential equation. इसका solution अपन मान लेते हैं कि u1 ये आएगा, u2 ये आएगा. By the solution of these two independent equation, these are the solution of equation 1. Equation 1 का solution क्या होगा? u equals to c1 और u2 is equals to c2. Determine z as a function of x and y. इसके बाद अपन एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल से ये चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी. देखिए देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया है. सॉल्व द प्रॉब्लम. सॉल्व द प्रॉब्लम x of ux plus x square plus y uy plus y upon x minus x upon u इज इक्वल्स टू. आप देखो पूरा फंक्शन आपका किसमें दिया हुआ है, u के अंदर दिया हुआ है विद इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन दे रखी है. इनिशियल कंडीशन क्या है, u11 पर क्या है 0, u11 पर क्या है 0. ये आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्व हुआ है. अब देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या करते हैं इन दिस इक्वेशन. p की वैल्यू क्या है x, q की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस वाई, r की वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स u. ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू. इसके बाद अपन dx अपॉन में p, dy अपॉन में q और du आ जाएगा इसके अपॉन में r. कॉन्सिक्वेंटली dx अपॉन में x, dy अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई और du अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स. इक्वेशन नंबर दे दो इसको. ठीक है, ये पूरा सेम था. टेकिंग फर्स्ट टू, ये दोनों ले रहे हैं सॉल्यूशन के लिए. टेकिंग फर्स्ट दो से आप क्या लिख सकते हो, क्या आएगा dx अपॉन में x इज इक्वल्स टू dy अपॉन में x स्क्वायर प्लस y. इसको देखो डायरेक्ट सोल्व करो, इसको इस साइड भेजो. क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y डायरेक्ट में ले लेते हैं और यहाँ से क्या आएगा अपॉन में x और ये क्या आएगा dy अपॉन में dx. यही आएगा. x को इस साइड भेजो और y को भेजो. तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा x dy बाई dx माइनस का y. एक्स स्क्वायर को इसके अपॉन में भेज दो तो क्या आएगा 1 इज इक्वल्स टू x dy बाई dx माइनस y अपॉन में x. ये डेरिवेटिव होता है डायरेक्ट इसका, इधर तो 1 है और इधर dy बाई y अपॉन x का. थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो. इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, d हट जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा y अपॉन x इज इक्वल्स टू x प्लस c1 ले लो कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास y अपॉन x माइनस. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 आ गया. यहाँ तक अपना सॉल्यूशन किसकी वैल्यू है c1 की बाय 1 दीज टू कंडीशंस. देखिए इसके बाद नेक्स्ट अब अपन लास्ट 2 लेते हैं. लास्ट 2 के बाद देखिए कैसे करेंगे.
फर्स्ट टू लिए थे टेकिंग फर्स्ट एंड वी गेट, देखिए क्या सॉल्यूशन आता है, dx अपॉन में x और du अपॉन में 1 माइनस y अपॉन x माइनस x u। देखिए c1 की वैल्यू अपनी यही थी तो इसको c1 रख देते हैं। क्या आएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू du अपॉन में 1 माइनस c1 u। इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो दोनों साइड से। तो इंटीग्रेशन करोगे एक साइड तो क्या आ जाएगा log x, log x आ गया। इस साइड का इंटीग्रेशन करना है अपने को तो एक बार पढ़ा रहने दो, du अपॉन में 1 माइनस c1u और एक क्या आएगा इसका कांस्टेंट आएगा, इसको मान लिया log c2। इसको अपन एक साइड सोल्व करते हैं, क्या माना 1 du अपॉन में 1 माइनस c1u। तो इसको देखो लेट करो, लेट 1 माइनस c1u इज इक्वल टू कुछ भी मान लो t मान दिया। अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, u के सापेक्ष, तो क्या आएगा माइनस c1 और du अपॉन में dt अपॉन में इस साइड du की आएगा, इस साइड du और इस साइड dt। तो du की वैल्यू क्या होगी माइनस का 1 अपॉन c1 ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ से क्या आएगा इसका आंसर, आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा इसका log 1 माइनस c1u अपॉन में पूरे के अपॉन में आएगा माइनस का। तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं तो क्या आएगा log x इज इक्वल्स टू log 1 माइनस c1u अपॉन में c1 और माइनस और प्लस में log c। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप देखिए इसके लिए क्या आएगा। यहाँ से आप एक साइड कर दो इसको कि log c1 को इस साइड भेज दो मल्टीप्लाई में, तो c1 को इस साइड भेजोगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें भेज दो तो क्या आएगा c1 log x इज इक्वल टू माइनस का log 1 माइनस c1u प्लस log c2। ये क्या आ गया यहाँ पे log x की पावर c1, इसको इस साइड लेके आओ प्लस log 1 माइनस c1u इज इक्वल्स टू log c2। क्या आएगा इसका log m प्लस n क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है, तो x की पावर c1 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस c1 और इज इक्वल्स टू log ऑफ c2 log ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा x की पावर c1 1 माइनस c1u इज इक्वल्स टू c2। c1 की वैल्यू रख दो, x इसकी पावर क्या आएगा y अपॉन में x माइनस का x और नीचे क्या आएगा 1 माइनस y अपॉन x माइनस x और इज इक्वल्स टू c2। देखिए इसके आगे यहाँ से क्या करो, इसकी कॉमन टर्म ले लो या फिर इनिशियल कंडीशन यूज कर लो। यहाँ से इक्वेशन यूजिंग इनिशियल कंडीशन u11 इज इक्वल्स टू 0 पुट करो। यहाँ से x की जगह 1 रखोगे तो यहाँ से 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, इतने यहाँ से तो 1 आ गया 1 माइनस 0 इंटू u इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई आपके पास इज इक्वल्स टू c2 आ गया, इज इक्वल्स टू दैट इम्प्लाइज c2 इज इक्वल्स टू 1। c2 इज इक्वल्स टू 1 है तो 3 इम्प्लाइज क्या आया x की पावर y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 माइनस इसको भी सोल्व कर रहा हूँ मैं y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x और u इज इक्वल्स टू 1। यही आएगा। यहाँ से क्या करो आप एक टर्म को इस साइड भेज दो, मतलब ये वाली टर्म को उस साइड भेजते हैं तो क्या आएगा दैट इम्प्लाइज 1 माइनस
वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस के अंदर वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। लास्ट वैल्यू अपने को u की निकालनी है, तो 1 को इधर भेजोगे और इसको अपॉन में भेजोगे, इतना सा इफेक्ट हो रहा है। देखिए लास्ट वैल्यू निकालनी है u की, तो u इज इक्वल्स टू दैट इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू, इसके अंदर इसको इस साइड भेजेंगे माइनस है तो ये 1 में जाएगा और ये अपॉन में जाएगी, तो ये क्या बनेगा x अपॉन में वाई माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। ये आपका क्या है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपना ये क्या होता है ग्रीन फंक्शन और कॉची प्रॉब्लम का चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे, अपनी लास्ट यूनिट होगी यूनिट 3। ओके गाइस, टेक केयर।